नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के मैलूर में सर्वे नंबर 10 में एक व्यक्ति रोशन शाह की उनको विरासत में मिली जमीन है। लैंड ग्रैबर्स द्वारा का कब्जा जमीन के मालिक को दी जा रही है धमकियां। कथित मुड़ा घोटाले में शिकायतकर्ता चेक बाउंस मामले में दोषी करार। महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में भी आया जीपीएस का मामला। सिद्धिपेट जिले की महिला पाई गई संदिग्ध। आपदा वालों को भगाना है, बीजेपी को बनाना है, दिल्ली की द्वारका रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा पूर लेडी। बीजेपी बोली सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान। पाकिस्तान में भी महाकुंभ का जश्न, हिंदुओं का वीडियो वायरल। अब समाचार विस्तार से। बीदर के मैलूर में सर्वे नंबर 10 में एक व्यक्ति रोशन शाह की उनको विरासत में मिली जमीन है, जिस पर अवैध तरीके से चंद लैंड ग्रैबर्स द्वारा कब्जा करने और इस जमीन के मालिक को इस जमीन पर आने से रोके जाने और मनमानी करने की स्थानीय लोगों और खुद इस जमीन के मालिक रोशन शाह ने मीडिया को बताया। इस संबंध में कहा जा रहा है कि इस जमीन पर कब्जा करने वाले लैंड ग्रैबर्स इसके मालिक को जमीन पर आने नहीं दे रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बीदर एडमिनिस्ट्रेशन से इस जमीन को उसके मालिक को दिलाने का अनुरोध किया है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बीदर शहर में मैलूर सर्वे नंबर 10 हिस्सा नंबर स्टार जो ज़मीन है 1 एकड़ 7 गुंठे और 1 एकड़ 4 गुंठे मकबूल शाह और अहमद शाह के नाम पे ज़मीन है। ये ज़मीन जो है इनके आबो अज़ाद के विरासत में ऐसो है। ये ज़मीन इन्हों खरीदी नहीं करे, इनके बाप दादाओं की ज़मीन है। इनकी ज़मीन में इनको ही आने का हक़ नहीं दे रहे। इन्हों आने पर इनको डराना धमकाना। बिदर में जो लैंड ग्राफर है अपनी मनमानी चल रही, अपनी मनमानी चला रहे हैं। बिदर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम ऑलरेडी मुतालबा करें, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर दें। एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉट पे आना, जो ओनर है ओनर का हक़ दिलाना। ओनर अपनी जगह पे क़ायम है। ओनर अपनी जगह पर क़ायम रहने के बावजूद भी थर्ड पर्सन इलीगल तरीके से, जैसा कि श्रीनिवास सिंगापुर श्रीनिवास, उसके वालिद साहब का नाम श्याम सुंदर, श्री नागराज और श्याम सुंदर, ये 2 बेटे इलीगल तरीके से ओनर की जो ज़मीन है टोटल 2 एकड़ 11 गुंठे, ये इलीगल तरीके से ओनर की ज़मीन में आकर कब्जा कर रहे हैं। ये लैंड ग्राफिया की अपनी मनमानी चल रही है। इसके खिलाफ में एडमिनिस्ट्रेशन इमीडिएटली एक्शन लेना और ओनर की ज़मीन सर्वे करके ओनर को देना। जो इलीगल आ रहे हैं उनके ऊपर इमीडिएटली एफआईआर होना। ज़मीन का ओनर हूँ। ये मेरा नाम मोहम्मद रोशन शाह है। मोहम्मद रोशन शाह है मेरा नाम। मैं इस ज़मीन का ओनर हूँ। ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है। ये टोटल ज़मीन थी कासरा पानी से 9 एकड़ 6 गुंठे। 9 एकड़ 6 गुंठे पूरा 1965 तक रिकॉर्ड है हमारे पास। रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं 1965 में 7 एकड़ इलीगल तरीके से श्याम सुंदर श्रीनिवास और नागराज ये श्याम सुंदर कर लिए। और अब उनके बेटे रिसेंटली उनके बेटे हैं, उनका डेथ हुआ है। और 2 एकड़ ज़मीन जो है हमारे नाम पे है। 7 एकड़ इलीगल से उन्होंने जो कर रहे हैं वो उनके पास रहते। जो इलीगल है, जो लीगल है, जो 2 एकड़ हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन से है गुजारिश है आके सर्वे करके हमारी ज़मीन हमारे को स्पॉट पे निकाल के दे। ना हमारे को नोटिस आया, ना कोई इन्फॉर्मेशन लगी, कुछ नहीं। हम ऑलरेडी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जाके पूरा काम चल रहा है बोलकर देने के बाद भी, ऑब्जेक्शन देने के बाद भी काम चल रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है आके स्पॉट चेक करे। चेक करके हमारी 2 एकड़ ज़मीन जो रिसेंटली जो हमारा पानी है 2 एकड़ 11 गुंठा, 1 एकड़ 4 गुंठे मकबूल शाह और 1 एकड़ 7 गुंठे अहमद शाह, और रिसेंटली आके स्पॉट पे वेरिफिकेशन करके हमारे को हमारी ज़मीन दे। नहीं, हमारे पास हम ज़रा हमारे लोग इधर उधर हम ये था, हमारे पास ज़मीन खुली है, हमारे पास अमाउंट पैसा नहीं था खर्चा करने के लिए बोल के हम चुप बैठे। अब वो जेसीपी काम चल रहा है इसलिए हम उठे। खुली है ज़मीन बोल के हम खामोश बैठे। हाँ, दोनों यहीं है, दोनों ओनर यहीं है। मेरे हमारे बड़े बा है और एक चाचा है, दोनों भी यहीं पे है। मेरा नाम मोहम्मद रोशन शाह है। और अस्सलाम वालेकुम। जगह हमारी है, हमारी जगह हम ना दिला दो, और हमारे ससुरे की हमारे शोहर उनके नाम पर है। हमारी जगह हम ना होना और हमारी जगह हम ना दे दिए। डीसी ऑफिस के साथ नहीं दिए। जमीन को 50 साल से देख रही, ये जमीन वैसी है खुली। वो जगह हमारी है बोल को, हमारी जगह हमारे किन खुली है, वो हमारी है बोल को हम ही चुप बैठे।
अब बीच वाले आको कब्जा कर रहे तो हम ना मालूम नहीं, देखो हम ही घर में रहने वाले, वोट माइलोर में। हाँ, मखदूम आशिक इनके खादिमा है हम। हाँ, जमीन जगह अगर नहीं दिए तो भूत हड़ताल डाल को वहाँ बैठ जाती है हमें डीसी ऑफिस के सामने। जगह हमारी हम ना दे दो। अमीना भी है मेरा नाम। बीदर जिला के औरादबी और कमलनगर तालुके में पूर्व मंत्री और औराद के विधायक प्रभुबीर चौहान ने तहसीलदार और अन्य अधिकारियों को लेकर 2 जनवरी से ग्राम संचार शुरू किया था। यह ग्राम संचार गुरुवार 30 जनवरी को समाप्त हो गया। इस ग्राम संचार और औराद विधानसभा क्षेत्र में बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक वजीफे के वितरण में समस्याओं के संबंध में जनता की ओर से कई शिकायतें मिली। कमलनगर और औरादबी तालुके के हर एक गांव को जाकर 28 दिन तक ग्राम संचार किया गया और जनवरी 30 तारीख को ग्राम संचार समाप्त हो गया। इस संबंध में औराद के विधायक प्रभुबीर चौहान ने प्रेस मीट कर इस संबंध में बताया। पूर्व मंत्री एवं औरादबी विधायक प्रभु चौहान 31 जनवरी को सुबह 10 बजे औरादबी के वडगांव देशमुख गांव में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास ने प्रेस मीट किया और तत्काल समस्या का समाधान कर जनता को सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक कहा कि गांव के दौरे के दौरान कई गांवों में इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को अच्छे से सुविधा मिलनी चाहिए। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्यपाल ನಮ್ಮ ಅವರಾದ್ಗೆ 250 ಕೋಟಿ 250 250 ಬರೋಬರ್ನಾ ನೋಡ 250 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೀನಿ 276 ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಟೆಂಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಊರು ಇದ್ರೆ 9 ಸಣ್ಣ ಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಚುನಾವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಊರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಾನು 2 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೀನಿ 3 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ 5 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ 7 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ 276 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಿದ್ರೆ 40 ಕೆಲಸ ಅದು 100 ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಜಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 40 ಅಥವಾ 50 ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಈ ವಡಗಾವ್ಗೆ ಜೆ ಮಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೋರ್ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಜೆ ಮಗದಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಲ್ ಸೆ ಜಲ್ ಜಲ್ ಸೆ ನಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಎಲ್ಲ ತಂಡ ನಾನು ಈ ಟೈಮ್ ನಾನು MLA ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ತಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ ಜೋರತ್ತಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಡಿಷನ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಡಗಾವ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಅವ ಬಾವಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಊರು ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಷೆ ನಮ್ದು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೀದರ್ ಕುಂತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರಾದ್ ಕುಂತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಾವಿ ಬೇಕು ಬಾವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ MI ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೋರ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 250 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಕೆಡಿಪಿನಲ್ಲಿ 106 ಬಾರು ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಕೆಡಿಪಿ 106 ಬಾತ ಬಿದ್ದಿರಿ 106 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 276 ನಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಸ್ತಿ. ಬೇರೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಓಕೆ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಕೆ, ಜೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಖಂಡನ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ ತುಟ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಾನು 3 ಕೋಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಿತಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಪಾನಿ ಪಿಲಾವ್ ನಾನು ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದು 3 ಕೋಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ತಾಂಡೆಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ನೀರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 250 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ 157, ತಾಂಡ 153, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅವ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ತರ ರಾತ್ರೋತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. सूचना का अधिकार आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा को चेक बाउंस मामले में दंडित किया गया है। कृष्णा कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुड़ा घोटाले में शिकायतकर्ता के रूप में खबरों में रहे हैं, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्य आरोपी हैं। अब अगर कृष्णा तुरंत रकम चुकाने में विफल रहता है तो उसे 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले की एक महिला को गुइलेन बैरे सिंड्रोम जीबीएस का पता चला है। इसका प्रकोप मौजूदा समय में पुणे और आसपास के इलाकों में अधिक है। तेलंगाना में यह पहला मामला है। शुक्रवार को केआईएमएस अस्पताल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मरीज का पुणे का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। महिला का पहले कुछ हफ्तों तक दूसरे अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन वहां उसकी हालत खराब होने लगी। इसके बाद उसे केआईएमएस में स्थानांतरित किया गया। महिला की हालत को देखते हुए उसका इलाज वेंटिलेटर सपोर्ट पर किया जा रहा है। सिद्दीपेट के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि यह मामला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया है। पुणे और आसपास के क्षेत्रों में जीबीएस का प्रकोप दूषित जल स्रोतों से जुड़ा हुआ है। दूषित भोजन और पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी को इस महामारी का कारण माना जा रहा है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोम्पल्ली म्यूनिसिपल में जनता की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक कुतुबुल्लापुर कोना श्रीशैलम गौड़ा ने दौरा किया और कहा कि जनता की समस्याएं जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार जनता की समस्याओं को लेकर फिक्रमंद है और की जो भी समस्याएं हैं उन्हें हर हाल में हल किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बी प्रशांत गौड़ा, पूर्व सरपंच अजय देवेंद्र, पूर्व वार्ड सदस्य शिव कुमार और के पूर्व सदस्य और कई कांग्रेस पार्टी नेता आदि उपस्थित रहे। कुतुबुल्लापुर से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के द्वारका में बीजेपी की जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में मतदान होने में अब बस 5 दिन बचे हैं। दिल्ली ने ठान लिया है कि आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा वो पुअर लेडी है और अभिभाषण के बाद थक गई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया। अब इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा था कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोनिया गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पूर्व शब्द के इस्तेमाल की निंदा करते हैं। कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है जो उसकी गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और भारत की आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वैसे जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल फरवरी में ही पूरा होता, लेकिन लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्सटेंशन दिया गया। यह तो साफ है कि नया अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति से ही बनेगा। नड्डा की अध्यक्ष पद से विदाई ऐसे समय में रही जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा कि जब भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे तब भी फरवरी 2020 में उनकी अध्यक्षता में पहली बार चुनावी परीक्षा पड़ी थी, लेकिन वह पार्टी को सफलता नहीं दिला सके। अब राजनीतिक पंडित यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या कार्यकाल के आखिरी बॉल पर नड्डा सिक्सर लगा पाएंगे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने शुक्रवार 31 जनवरी 2025 को सोनिया गांधी की टिप्पणी को अनुचित बताया। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने अभिभाषण को लेकर जो बयान दिया है वह सही नहीं है। राष्ट्रपति ने बुलंदी के साथ अपनी बात रखी। सोनिया गांधी को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को बेचारी कहा। राष्ट्रपति कभी बेचारी नहीं हो सकती। वह जिस पद पर है और जिस पृष्ठभूमि से आती है वह उन्हें सशक्त बनाता है। एक आदिवासी महिला कभी भी बेचारी नहीं हो सकती, बल्कि वह सक्षम और मजबूत होती है। अगर कोई वास्तव में बेचारा है तो वह राहुल गांधी है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वीजा संबंधी समस्याओं के चलते इसमें शामिल नहीं हो पाते। इस मजबूरी के कारण पाकिस्तान के हिंदुओं ने अपना अलग महाकुंभ आयोजित किया, जिसमें वे गंगा जल से स्नान कर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हरचंद राम ने अपने ब्लॉग में इस अनोखे आयोजन की झलक दिखाई। रहीम यार खान जिले में हुए इस महाकुंभ मेले में शामिल एक पुजारी ने बताया कि हम भारत के प्रयागराज नहीं जा सकते, इसीलिए हमने यहाँ ही अपना महाकुंभ बना लिया है। 144 साल बाद आया है और शायद यह हमारे जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ होगा। महाकुंभ मेले में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, चूंकि पाकिस्तानी हिंदू गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए गंगा जल को खास तौर पर लाया गया और स्थानीय पानी में मिलाया गया। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जम्मू कश्मीर में आवामी इत्तेहाद पार्टी का प्रदर्शन चर्चे में है। इसी कड़ी में शुक्रवार को एआईपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, जब वे श्रीनगर में सांसद इंजीनियर राशिद की भूख हड़ताल के समर्थन में अनशन पर बैठने का प्रयास कर रहे थे। इंजीनियर राशिद संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांग रहे हैं, जो आज से शुरू हो रहा है। एआईपी कार्यकर्ताओं ने पहले घंटाघर से विरोध मार्च निकालने और फिर प्रेस कॉलोनी में भूख हड़ताल करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके चलते वे संगरमल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एकत्र हुए, जहां पार्टी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जहां पार्टी कार्यालय स्थित है और वही भूख हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने सांसद के बेटे सहित करीब 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर विभिन्न पुलिस थानों में भेज दिया। दिल्ली और जम्मू में भी पार्टी को भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं मिली। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मैरून में सर्वे नंबर 10 में एक व्यक्ति रोशन शाह की उनको विरासत में मिली जमीन है। लैंड ग्रैबर्स द्वारा कब्जा जमीन के मालिक को दी जा रही है धमकियां। कथित मुड़ा घोटाले में शिकायतकर्ता चेक बाउंस मामले में दोषी करार। महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में भी आया जीबीएस का मामला। सिद्धिपेट जिले की महिला पाई गई संक्रमित। आपदा वालों को भगाना है, बीजेपी को बनाना है। दिल्ली की द्वारका रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा पूर लेडी। बीजेपी बोली सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान। पाकिस्तान में भी महाकुंभ का जश्न, हिंदुओं का वीडियो वायरल। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7 और केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।